नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर के प्रोड्यूसर की बात अगर मैं करूं तो आपके दिमाग में किन देशों का नाम आएगा? आप कहोगे सर ताइवान, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप ध्यान से इन कंट्रियों के नाम वापस से रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में यह भी क्लियर होगा कि ये सारे के सारे देश चाइना के दुश्मन हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना सेमीकंडक्टर के लिए इन देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसीलिए चाइना के द्वारा बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा किया जा रहा है अपने खुद के देश के अंदर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए। बट ये सारा की सारा खर्चा वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ओवरऑल रूप से प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रही है। अब क्यों नहीं कर पा रही है और क्या फैक्ट रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सारी चीजों की कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप भी यहां पर दी जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि देश का टॉप प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। देखो, चाइना जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, अपने देश के अंदर एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। बट ओवरऑल रूप से आप देखोगे तो चाइना फेल ही हो रहा है। देखो, चाइना की जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको कम दिखाई देगी चिप के अंदर, और चाइना की डिपेंडेंसी आपको दिखाई देगी जापान पे, साउथ कोरिया पे, ताइवान पे भारी मात्रा में। इतना ही नहीं, अभी भी चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उनसे लगभग 5 साल पीछे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया हुआ एक रिसर्च पेपर, जिसके अंदर क्लियरली बताया गया कि चाइना की डिपेंडेंसी जापान, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के ऊपर सेमीकंडक्टर के लिए देखने को मिल रही है। ग्लोबल लेवल पे आज भी यूएस और ताइवान तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आने वाले समय में यही लोग डोमिनेट करेंगे चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब बात आती है चाइना जो है वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखो, अलग अलग प्रकार की सेमीकंडक्टर होते हैं चाइना के अंदर, आपको दिखाई देगा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम कहने के लिए, पर एक्चुअल में जितनी भी कंपनियां वहां चलती है मैक्सिमम गवर्नमेंट ओन्ड है। एसएमआईसी करके ऐसी ही एक कंपनी है जो कि चाइना के अंदर सेमीकंडक्टर का काम करती है। एसएमआईसी बनाई गई थी ताकि ताइवान के ऊपर से, यूएस के ऊपर से, जापान के ऊपर से सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंडेंसी कम की जाए। पर आज भी ये चाइना से लगभग 5 साल पीछे है। अगर मैं लॉजिक चिप्स की बात करूं, आप कहोगे सर ये लॉजिक चिप्स क्या होती है? ऐसी चिप्स जो 14 नैनोमीटर से कम की हैं उनको हम लोग लॉजिक चिप्स कहते हैं, और जो 28 नैनोमीटर से ज्यादा की है उनको हम लीगेसी चिप्स कहते हैं। तो जो लॉजिक चिप्स है इसके अंदर लगभग 5 साल पीछे है एसएमआईसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि टीएसएमसी से। ताइवान ने रिसेंटली 3 नैनोमीटर की चिप बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दी है। वहीं चाइना अभी तक केवल 7 नैनोमीटर की नॉड पे ही अटका हुआ है। वहीं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो चाइना के पास में अच्छे इक्विपमेंट हैं 28 नैनोमीटर तक के सेमीकंडक्टर को बनाने के, पर इंडस्ट्री के पास में 2 नैनोमीटर तक की चिप भी अवेलेबल है। अब चाइना को ये चिप भी चाहिए, और इन चिप को पाने के लिए चाइना द्वारा क्या किया गया, कुछ कंट्रियों के साथ में एग्रीमेंट साइन किए गए। अब दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छा बनाने के लिए एसएसएमएल करके कंपनी है जो कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी इक्विपमेंट रखती है। यह केवल एकमात्र इसी कंपनी के पास में इंस्ट्रूमेंट है, उसके अलावा और किसी के पास में नहीं।
ये सैमसंग को भी इक्विपमेंट देती है, यही ताइवान की TSMC कंपनी को भी इक्विपमेंट देती है। यही एकमात्र कंपनी है जिसके पास में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कहा जाता है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी इक्विपमेंट। डक कंपनी के साथ में मिलके चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत $26 बिलियन के अंदर चाइना ये टेक्नोलॉजी लेने वाला था। चाइना को ऑलरेडी यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। यूएस चाइना को सेमीकंडक्टर को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, तो चाइना गया डक के पास। अब जब डक कंट्री के पास में गया ना, तो यूएस ने बोला ऐसे कैसे, ये तो वेस्टर्न कंट्री है, हमारे कंट्रोल में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डक कंपनी के ऊपर और डक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, और उसके बाद में यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होना था टेक्नोलॉजी का, उस एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिसके बाद चाइना का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर वेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। इवन जो लीगेसी चिप्स है, यानी कि 28 नैनोमीटर से ऊपर वाली जो चिप्स है, उसके अंदर काफ़ी सारा प्रोडक्शन चाइना द्वारा किया जाता है, पर ये चिप्स की कॉस्ट ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो काफ़ी कम है। वहीं चाइना की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इस कारण से कंट्रीज जो है वो जनरली चाइना से ये सेमीकंडक्टर खरीदती नहीं है, और चाइना अपने ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेमीकंडक्टर लगाता तो है, पर उसकी वजह से सेमीकंडक्टर की वजह से चाइना के जो सामान है वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। और आपको पता ही है चाइना का सामान क्वालिटी की वजह से तो बिकता नहीं है, चाइना का सामान बिकता है तो क्वांटिटी की वजह से, पैसे की वजह से। अब चाइना जो कि खराब क्वालिटी का इक्विपमेंट बनाता है, अगर उसका सामान महंगा मिलने लगेगा तो ऑब्वियसली उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए चाइना क्या करना चाहता है कि भाई अपने इक्विपमेंट को सस्ता रखना चाहता है, और सस्ता रखने के लिए अभी भी वो सेमीकंडक्टर को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इवन मेमोरी चिप्स की अगर हम लोग बात करें तो मेमोरी चिप्स के अंदर यांगजे करके कंपनी है और चांगजिंग करके कंपनी है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी मेमोरी चिप्स को बनाने में 2020 तक। 2020 के बाद इन कंपनियों के अंदर कोई भी इनोवेशन नहीं हुआ, जिसके कारण से इन कंपनियों के अंदर ओवरऑल रूप से प्रोडक्शन जो है वो कम रहा, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे चाइना के लाख कोशिशों के बावजूद चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साइड कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैनगर के अंदर प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।